ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। અગાઉના અંકમાં આપણે એક જગત એક લોક બીજી કવિતા ભણી ગયા અને તેનો ભાવાર્થ પણ આપણે સમજી ગયા। તો આજે આપણે આ અંકમાં પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા કરીશું। તો એક જગત એક લોક એ આ શું છે? એક કાવ્ય છે, એટલે કે કવિતા। તો આ કાવ્યમાં શું કહ્યું છે કે આ એક જ સંસાર છે, આ દુનિયા એક છે, તેમાં રહેવાવાળા મનુષ્ય પણ એક જ છે। આ દુનિયામાં બધાને એક સમાન હક મળવો જોઈએ। જ્યારે રાતના ચંદ્રમાં એક જ દેખાય છે, એટલે કે એક જ ચંદ્ર હોય તો તે પોતાની ચાંદની ફેલાવે છે। દિવસમાં પણ એક જ સૂર્ય હોય છે તો તે આખા વિશ્વમાં પ્રકાશિત કરે છે। એક જ ધરતી પર આપણે બધા રહીએ છીએ અને એક જ આકાશની નીચે આપણે બધા રહેતા હોય છે। આપણને મળવાવાળી હવા, પાણી અને પ્રકાશ પણ એક સમાન છે અને આપણા જીવનમાં જે સુખ દુઃખ આવે છે તે પણ એક સમાન જ જોવા મળે છે, એટલે કે બધાના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવતું રહે છે। આપણા શરીરની બનાવટ પણ એક જેવી જ છે, બધાના શરીરની રચના એક સમાન જ હોય છે। બધાના લોહીનો રંગ પણ એક સમાન જ છે, એટલે કે બધાનો લાલ રંગનો જ લોહી હોય છે અને આપણા શરીરની બનાવટમાં જે હાડકાં હોય છે તે પણ બધાને એક સમાન છે અને બધાનું જીવન પણ એક સમાન છે। તો આપણે બધાએ આનંદિત થઈને સુંદર ગીત ગાવાનું છે અને બધા સમાનતા અને પ્રેમના ગીત ગાવાના છે અને રાત દિવસ ઘર ઘરમાં બસ આ જ ગીત ગુંજતું રહે કે એક જગત એક લોક। આગળ શું કહ્યું હતું કે સંસારના બધા જ રાષ્ટ્રોમાં, બધા જ દેશમાં એકતાનો ભાવ બનાવી રહે, એ જ આપણો મોટો કર્તવ્ય છે। તો આપણે બધાએ હળીમળીને બધા પ્રગતિ કરે, એટલે કે વિકાસ કરે, બધા સાથે ન્યાય થાય અને માનવતાની રક્ષા કરવી એ આપણો ધર્મ હોવો જોઈએ અને આપણે બધાએ સાથે હળીમળીને વિશ્વ શાંતિનો જે ઝંડો છે તો આખી દુનિયામાં લહેરાય, તો એ માટે આપણે એકતા સાબિત કરવાની છે અને આપણે બધાએ સાથે હળીમળીને રહેવાનું છે। तो पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए खाना में लिखिए। એટલે કે અહીં વિકલ્પના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। પહેલા, हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। तो अ ऊंच नीच, ब सुख दुख, सी गरीब अमीर या डी जाति पाति। तो क्या आएगा? हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है, એટલે કે આટલે બી આવશે। આગળ બીજું છે, हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो हमारा राग ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट और डी पवित्र। तो हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो सुहाना। सुहाना कौन सा नंबर पे है? ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए। तीसरा विकल्प, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। तो ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता या डी मानवता। तो क्या आएगा? मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। यहाँ मानवता है यानी कि यहाँ पे डी आएगा। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्ठक में जवाब दिए गए हैं और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। કોષ્ટકમાં જ અહીં જવાબ આપ્યા છે। જો તમે કવિતા વાંચી હશે તો કવિતામાંથી જ આ પ્રશ્ન કાવ્ય છે તો તે ખાલી જગ્યા આપણે લખવાની છે। પહેલું છે, खाली जगह है सुख दुख की कहानी। तो क्या आएगा? यहाँ पहला है जीवन, तो जीवन है सुख दुख की कहानी। दूसरा है हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। तो क्या आएगा? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, ये वाला राग सुहाने। तीसरा है राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। तो राष्ट्रों में ऐक्य, ऐक्य એટલે કે એકતા, તો ऐक्य ત્રીજામાં આવશે ऐक्य, ऐक्य એટલે કે એકતા यही कर्म हमारा। चौथा है हिलमिल के लहराए खाली जगह का निशान। तो
तो हिलमिल कर लहराए विश्व शांति का निशान। 5वां है हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है। तो क्या एक जैसा है, क्या बचा, भी रंग। तो हम सबके खून का रंग एक जैसा है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो हम सब मिलजुल कर क्या करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाए, ब शांति गीतों की रचना करें और क विश्व शांति का झंडा लहराए। तो कविता में क्या कहा गया है, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। तो यहाँ पे क में लिखना है विश्व शांति का झंडा लहराए। आगे है दूसरा, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए उसका जवाब है सबके रक्त का रंग लाल है। ब वो सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। क सबका जीवन एक जैसी हड्डियों से बना है। तो प्रकृति એટલે કે કુદરત જે હોય છે તે, तो प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती। क्यों नहीं भेदभाव करती, इसीलिए वो सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे। यह सारा संसार खाली जगह। तो एक मानव लोक है। ब जादू की पूड़िया है। क एक खुली हुई पुस्तक है। तो यह सारा संसार क्या है, यह सारा संसार एक मानव लोक है। क्या आएगा, एक मानव लोक है। अभी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। એટલે કે પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાં લખવાના છે। पहला है हमारा जीवन क्या है। तो इस काव्य में क्या कहा गया है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। क्या है हमारा जीवन, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। दूसरा प्रश्न, हम कैसे तराने गाए। तो हम मानव जाति की सभी समानता और ममता के तराने गाएंगे। समानता એટલે કે समान। तो हम मानव जाति की सभी समानता और ममता के तराने એટલે કે गीत, तो तराने गाएंगे। तीसरा प्रश्न, हमारा कर्म क्या है। तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म होना चाहिए। तो શું છે, વિશ્વના બધા દેશોમાં એકતા બનાવી રાખવાનું, એટલે કે બધાએ સાથે હળીમળીને રહેવાનું। તો તે છે વિશ્વ के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। चौथा प्रश्न, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। तो कया कया तत्वों बात करी है आ काव्य में। तो इस काव्य में प्रकृति के सूर्य, चंद्र, आसमान, धरती, हवा, पानी आदि तत्वों की बात की गई है। आदि तत्व है, कौन कौन से, सूर्य, चंद्र, आसमान, धरती, हवा, प्रकाश, पानी आदि। पांचवा प्रश्न है, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे। तो इस काव्य का नाम और क्या होना चाहिए, इस काव्य का नाम क्या है, एक जगत एक लोक। तो दूसरा कौन कौन सा शीर्षक आएगा, तो एक विश्व एक धरा, वो भी आएगा। दूसरा है हम सब विश्व बंधु, वो भी शीर्षक हम दे सकते हैं। छठा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। पहले हम क्या पढ़ गए तीसरा प्रश्न में कि हमारा कर्म क्या होए। तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए, विश्व में सभी राष्ट्रों में एकता बनी रहे, वो हमारा कर्म होना चाहिए। अभी ये कौन सा है प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पे 3-4 लिटी में लिखना है। पहला प्रश्न,
हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो એટલે શું કહ્યું છે કે આપણું જીવન એક સુખ દુઃખની કહાની છે। તો કવિ શા માટે કહે છે? तो सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, क्योंकि हमारा सारे किसी के जीवन में भी सुख और दुख दोनों ही देखने हमें पड़ते हैं। यानी कि बारी बारी से हमारे जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन एक सुख दुख की कहानी है। दूसरा प्रश्न, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा गया है? तो यह संसार एक मानव लोक है। यह संसार में एक ही चंद्रमा सारे संसार में चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसीलिए कवि कहते हैं, कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक। क्या एक है? एक संसार एक है, मानव लोग एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, धरती एक है, आसमान एक है। इसीलिए कवि एक जगत एक लोक कहा है। तीसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए। रक्त એટલે શું થાય? खून के लोही। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે લોહી, तो रक्त यानी कि खून, लहू। तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए? तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। यानी कि मनुष्य किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन सबका रक्त का खून का रंग कैसा होता है? एक ही होता है, लाल रंग का। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। यानी कि हम सब एक ही है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो और भीतर से हम सब एक है। तो क्या कहते हैं? भले ही हमारा रूप रंग अलग अलग हो, लेकिन हम अंदर से सब एक ही है, क्योंकि हम सबका रक्त, हम सबका खून एक ही जैसा है। आगे चौथा प्रश्न, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, हर्ष यानी कि आनंद, आनंद हो। सब सुहावने रागों में अपना अपना आनंद प्रकट करें। सब पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो। तो यही घर घर में मधुर गान गूंज रहा है कि सब मनुष्य के जीवन में आनंद उत्साह हो। सब सुहावने रागों में, सुहावने गीतों में अपना आनंद प्रकट करे और सब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखे। यही मधुर गान गूंज रहा है। पांचवा प्रश्न, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो आपको पता है कि सभी नदी, तो गंगा नदी, साबरमती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, तो सब नदी अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? तो जवाब है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से पानी जो होता है तो पानी एक जैसा ही है, और हम मनुष्य को सारी नदी का पानी है तो एक ही उपयोग के लिए, हम एक ही काम के लिए उपयोग होता है। यानी कि समान, सब नदियों का पानी समान उपयोग के लिए हम करते हैं। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं।
प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्म क्या कर्तव्य है? तो प्रगति यानी कि उन्नति, विकास, हमारा जो विकास होगा वो विकास, उन्नति करना। तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और सबके जीवन में प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानव धर्म की रक्षा करना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 6, शब्द सारणी। तो ये कोष्टक है, तो उसमें से जो अलग अलग धर्म है, तो धर्म कौन कौन से है? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, तो वो सब अलग अलग धर्म है। तो अलग अलग धर्म के पुस्तक अलग अलग है, यानी कि धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ अलग अलग है और वो सब पूजा करने के लिए, अलग अलग धर्म के लोग पूजा करने के लिए भी अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो वो यहाँ पे इस कोष्टक में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? महाभारत, पारसी, गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू, मंदिर, साईं, मस्जिद, अवेस्ता, मुस्लिम आदि। तो हम पहला वाला उदाहरण पढ़ेंगे, बाइबिल। तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है, तो उस हिसाब से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो बाइबिल किसका धर्म ग्रंथ है? तो आप कहोगे कि ईसाई એટલે કે ख्रिस्ती लोग हूँ। तो पहला है महाभारत। तो हम यहाँ पे वाक्य बनाया है कि महाभारत महाकाव्य है। दूसरा है पारसी। तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा है अवेस्ता। तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। क्या आएगा अवेस्ता में? कि अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। चौथा है मस्जिद। तो मस्जिद में क्या आएगा? मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं कि नमाज पढ़ते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। आगे है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। आगे हम देखेंगे 7वां सिख। तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। तो सिख धर्म के लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। मंदिर, तो हिंदू मंदिर में पूजा करने जाते हैं। रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। आगे है साईं। साईं एक संत है। 11वां मुस्लिम। तो ईद मुस्लिम का त्योहार है। अभी प्रश्न नंबर 7, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। तो विरुद्धार्थी है यानी कि विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम शब्द लिखा गया है और उसके सामने जो है वो उसके विलोम शब्द दिए गए हैं। तो पहला है पास। तो पास का क्या होगा? विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी। तो पास का क्या होगा? यहाँ पे लिखा है दूर। तो पास का विलोम शब्द दूर होगा। दूसरा है शुभ। शुभ का क्या होगा? शुभ का विलोम शब्द अशुभ। तीसरा है चेतन। तो चेतन का क्या होगा? जड़। चौथा है जीवन। तो जीवन का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? मृत्यु। 5वां है स्वामी। तो स्वामी का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? दास। 6ठा है प्रकाश। तो प्रकाश का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? अंधकार। अभी हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पे जो चौरस दिया गया है, तो उसमें से हमने शब्द ढूंढने हैं और लिखना है समानार्थी शब्द। तो पहला है लोक। लोक का क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है ये विश्व। बाद में क्या है? यहाँ पे दुनिया। तो लोक का क्या होगा समानार्थी? यहाँ पे हमने देखा है कि विश्व और दुनिया। दूसरा है मान।
मान का क्या होगा समानार्थी शब्द? सम्मान और प्रतिष्ठा। तो कहाँ है सम्मान लिखा? तो यहाँ पे सम्मान और बाद में क्या आएगा? प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे सम्मान और प्रतिष्ठा हो गया। अभी तीसरा हम देखेंगे निशान। तो निशान का क्या होगा? चिन्ह और संज्ञा। तो यहाँ पे चिन्ह कहाँ लिखा है? तो ये चिन्ह और बाद में क्या देखेंगे? संज्ञा। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है संज्ञा। तो निशान का क्या होगा समानार्थी शब्द? चिन्ह और संज्ञा। चौथा है हाथ। तो हाथ को क्या कहेंगे हम दूसरा? तो हस्त और पानी। तो हस्त कहाँ पे है? तो हस्त ये कोष्टक में यहाँ पे है हस्त और क्या लिखा है? पानी। तो ये पानी। आगे है पांचवा अंबर। तो अंबर यानी क्या होगा? अंबर यानी आकाश, आसमान और गगन। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं। तो अंबर का क्या होगा? पहला है आकाश। तो आकाश, यहाँ पे आकाश, बाद में यहाँ पे आसमान और यहाँ पे गगन। तो ये हो गए समानार्थी शब्द। लोक का क्या होगा? विश्व और दुनिया। मान का सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान का चिन्ह और संज्ञा। हाथ का हस्त और पानी। अंबर का आकाश, आसमान, गगन आदि। तो ये सब स्वाध्याय पोथी में मैंने जो लिखा है वो आपको नोटबुक में लिखना है।